गांव भिचलपुर का नाम सुनते ही आंखों में मिट्टी की महक उतर आती थी। पकी हुई फसलों की हवा, दूर मंदिर की घंटी और बरगद के नीचे बैठे नत्थू काका, यही था उस गांव का दिल। नत्थू काका उम्र में बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अब भी उनके शरीर में वही ताप था जो किसी किसान की मिट्टी में होता है। सुबह सुबह वे हाथ में पुराना हल लेकर बरगद के नीचे बैठ जाते, आसमान देखते और धीरे कहते, जो मिट्टी को छोड़ देता है वो अपनी जड़ छोड़ देता है। उस दिन दोपहर में रामू आया, गांव का सबसे तेज लेकिन सबसे अधीर लड़का, कंधे पर बैग, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर शहर जाने की चमक। उसने हंसते हुए कहा, काका, अब भी वही मिट्टी मिट्टी का राग? नत्थू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, राग नहीं बेटा, जीवन का स्वर है। अब जीवन ऐप में आ गया है काका, खेती छोड़ो, जमाना बदल गया। जमाना बदल गया पर जमीन कहाँ गई रामू? जमीन? अब तो लोग जमीन बेचकर होटल खोल रहे हैं। और जब सारी जमीन बिक जाएगी तब होटल में क्या परोसेंगे? रामू ने कुछ पल सोचा, फिर हंस दिया। ये भी कोई सोचने की बात है काका। पास से गोमती काकी आए। नत्थू भाई, अमीन छोरे छोरियों को मिट्टी से क्या मतलब, इन्हें तो फोन में फसल बोनी है। काकी, अब खेती घाटे की चीज है, बारिश टाइम से नहीं, दाम सही नहीं। घाटा खेती में नहीं बेटा, किसान की सोच में है। जिस दिन मिट्टी को मुनाफे में गिनने लगे, उसी दिन घाटा शुरू हो गया। बरगद के पत्ते हिल रहे थे, हवा में पके हुए गेहूं की सुगंध थी। थोड़ी देर बाद सीमा आई, गांव की स्कूल टीचर। उनके कदम धीमे थे लेकिन शब्द मजबूत। काका, आप कैसे हैं? और ये किस बात पे बहस हो रही है? सीमा बिटिया, अगर कोई मिट्टी की बात नहीं करेगा तो गांव जिंदा कैसे रहेगा? सीमा ने मुस्कुराकर रामू को देखा। क्या अब भी सोचता है कि खेत बेकार है? दीदी, मैंने ठान लिया है, शहर जाकर नौकरी करूंगा। गांव से अब कुछ नहीं होगा। गांव से नहीं होगा, पर अगर सबकी सोच ऐसी ही होगी तो इस गांव का क्या होगा? रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, दीदी, पेट खेती से नहीं भरता। पेट जरूर भरेगा, लेकिन आत्मा भूखी ही रहेगी। और जब तुम अपने बच्चों को कहोगे कि ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है, तब गर्व होगा या शर्म? बरगद की छांव गहरी हो गई थी, सब कुछ जैसे स्थिर था। नत्थू काका बोले, रामू, खेत सिर्फ अन्न ही देते, आदमी को पहचान भी देते हैं। जो पहचान छोड़ दे वो किसी और की जिंदगी जीता है। रामू की आंखें झुक गईं, फिर उसने कहा, काका, पर मैं क्या करूं? मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। मेहनत खेत में नहीं, मन में कर बेटा। बीज सूखा है पर उम्मीद जिंदा रख। आपके छोरे कहाँ मानेंगे ये बातें? समझने में वक्त लगता है काकी, मिट्टी की भाषा धीरे बोलती है। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढला तो गांव की गलियों में ठंडी हवा बहने लगी। रामू घर लौटा, उसका मन बेचैन था। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, आज उदास लग रहा है? कुछ नहीं माँ, बस काका की बातें याद आ रही हैं। नत्थू भाई की बात कभी खाली नहीं जाती बेटा, वो तो इस मिट्टी की जबान जानते हैं। रामू रात भर करवटें बदलता रहा। बाहर हवा में बरगद के पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई पुराने रिश्ते की याद दिला रहा हो। सुबह होने पर रामू फिर नत्थू काका के पास पहुंचा। काका, आप रोज मिट्टी में हाथ क्यों डालते हैं? ताकि याद रहे कि मन सूखने न पाए। मतलब बेटा, मिट्टी ठंडी रहनी चाहिए। अगर दिल पत्थर बन गया तो खेत चाहे रह जाएं, फल नहीं देंगे। काका, मैं एक बार आखिरी कोशिश करूंगा। अगर खेती में लाभ हुआ तो शहर नहीं जाऊंगा। मिट्टी को संभाल, वह तुझे संभालेगी। पास से सीमा की आवाज आई,
ठीक कहा काका, मैं भी बच्चों को यही पढ़ाती हूँ। मिट्टी माँ है और माँ की सेवा में घाटा नहीं होता। रामू ने उनके चेहरे की ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, भावना भी है। गांव में उस दिन हल्की बारिश हुई, हवा में भीनी भीनी मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। नत्थू काका ने कहा, देख बेटा, बारिश आ गई। माँ को जब याद किया जाता है वो खुद चली आती है। काका आप भी ना हर बात में भाव ही तो जीवन है बेटा। जिस दिन बातें भाव से खाली हो जाएंगी, मिट्टी भी पथराने लगेगी। सीमा ने धीरे से कहा, और जब मिट्टी पथरा जाए तो इंसान की जात कहाँ बचेगी? सबको उनकी बात में वो गहराई महसूस हुई जो किताबों में नहीं मिलती। बरगद के नीचे मिट्टी की सौंधी महक गूंज रही थी और चारों ओर बस एक ही बात तैर रही थी, मिट्टी की इज्जत आदमी का सम्मान है। सुबह का सूरज निकल चुका था। खेत की मिट्टी रात की ठंडक से नम थी। रामू ने पहली बार अकेले हल उठाया। उसने सोचा, काका सही कहते हैं, मिट्टी हाथ में ली जाती है, दिमाग में नहीं। बरगद के नीचे बैठे नत्थू काका ने उसे देखा, मुस्कुराए, जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहला कदम उठाते देख रहा हो। बधाई हो रामू, आज तू आदमी बन गया है। काका, आदमी तो पहले से खा। नहीं बेटा, पहले तू शहर का सपना था, आज मिट्टी का बेटा है। हवा में खुशबू थी, पसीने और मिट्टी की मिली जुली। पास की मेड़ पर गोमती काकी हाथ में छाछ का लोटा लेकर आईं। काकी, आज थकान मीठी लग रही है। यही तो मिट्टी की मिठास है। दोपहर तक खेत में लोग जुटने लगे। कोई बीज देने आया, कोई पानी की पाइप लगाने। सीमा भी स्कूल से लौट कर आई। उन्होंने देखा कि रामू एकदम गंभीर होकर काम कर रहा है। क्यों रामू, अब शहर जाने का मन नहीं है क्या? दीदी, अब मन यहाँ की मिट्टी में लग गया है। तो अब ये बताओ कि खेती सिर्फ खाने का जरिया है या जीने का तरीका? अब समझ आया, खेती शरीर नहीं चलाती, आत्मा चलाती है। अब लगता है तेरी समझ में आ गया है कि अगर मिट्टी को जोड़े रखो तो वही समाज को जोड़ती है। नत्थू काका पास आकर बोले, सीमा बिटिया, इस बार फसल पक्की होगी। ये लड़का अब समझ गया कि मिट्टी भरोसेमंद दोस्त है, कोई बोझ नहीं। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि रामू फिर से खेती में उतर आया है। गांव के नौजवानों में चर्चा होने लगी। रामू अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं? वो तो शहर जाने वाला था ना। हाँ, पर अब मिट्टी ने उसे रोक लिया। सीमा ने इस जोश को शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूल में नई पहल शुरू की, मिट्टी प्रयोग कक्षा। हर बच्चा घर से एक मुट्ठी मिट्टी लाता और उस पर पौधा लगाता। बच्चे मिट्टी को महसूस करना सीख रहे थे। रामू रोज आकर वहां पानी डालता, बच्चों से बातें करता। छोटा बच्चा मोनू बोला, रामू भैया, मिट्टी में जान होती है क्या? हाँ बेटा, और अगर हम उसे पानी दें तो वो हमें जीवन देती है। अगर हम मिट्टी को पानी ना दे तो वो हमसे रूठ जाती है, जैसे माँ रूठ जाती है। सीमा ने बच्चों को इशारा करते हुए कहा कि याद रखो, जब मिट्टी हमसे नाराज होती है तब सूखा पड़ता है। समय बीतता गया। करीब 3 हफ्ते बाद खेतों में अंकुर निकलने लगे। हर एक पत्ती जैसे धरती का मुस्कुराता चेहरा लग रही थी। नत्थू काका रोज वहां जाते और मिट्टी को छूते हुए कहते, देखो बेटा, जब बीज बोलने लगे तो समझ लो माँ खुश है। एक दिन बारिश की फुहार आई। रामू ने हल छोड़कर आसमान की ओर देखा। काका देखो, माँ हमें आशीर्वाद दे रही हैं। माँ जब तक बेटे को लगन से मेहनत करते हुए देखती है, तब तक वरदान देती रहती है, जब तक कि वो सफल ना हो। गोमती काकी ने मजाक में कहा, लगता
लगता है मिट्टी को भी तेरे ऊपर भरोसा हो गया रामू। काकी, मिट्टी भी आदमी की सच्चाई पहचानती है। इसी बीच गांव में कुछ व्यापारी आए। वे बड़े डीलर थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, आप लोग हमें अपनी जमीन दो, हम फैक्ट्री लगाएंगे जिससे हर कोई अमीर हो जाएगा। कई लोग लालच में आ गए, पर नत्थू काका चुप थे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारी मिट्टी उनके ट्रक में चली जाएगी उस दिन तुम्हारा नाम भी साथ चला जाएगा। रामू ने सुना और चौपाल में खड़े होकर कहा, काका सही कहते हैं, मिट्टी बेचना मतलब अपना जमीर बेचना, खुद को बर्बादी की ओर धकेलना। सीमा ने भी सबके सामने बोला, ये जमीन पीढ़ियों से परिवार में चलती आ रही है। इसमें आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अगर ये आपने बेच दिया तो आपके बुजुर्ग आपसे नाराज हो जाएंगे और परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसे बचाना ही असली समझदारी है। गांव वालों में मतभेद था। कोई कह रहा था फैक्ट्री खुल जाए तो नौकरी मिलेगी, कोई बोला खेती छोड़ो, फायदा यही है। तब नत्थू काका ने एक मुट्ठी मिट्टी की उठाई और हवा में फेंक दी, और तब उन्होंने कहा, ये देखो, ये वो धूल है जिसे हमारे बाप दादा काम करने से पहले अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते थे। अब अगर ये धूल किसी और के पैरों के तले कुचली जाएगी तो मिट्टी के साथ साथ आपकी आत्मा भी नहीं बचेगी बेटा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गोमती काकी की आंखें भर आईं। हमने इतने साल यही मिट्टी माथे पर लगाई है, अब इसे बेचना पाप होगा। जो लोग लालच में थे उनको लगा कि सब लोग ठीक कह रहे हैं, तो फिर उनके दिल से लालच धीरे धीरे उतर गया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। हर खेत के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, हर घर के सामने छोटा बगीचा होगा। सीमा ने भी इसे स्कूल के प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट का नाम दिया हमारी मिट्टी हमारी माँ। रामू बच्चों को सिखाने लगा कि बीज कैसे बोते हैं और कैसी मिट्टी को संभालना चाहिए। सीमा अक्सर कहती, मिट्टी को यदि भाव से छुओगे तो वो जवाब देती है। रामू ने बच्चों से कहा, देखो, मिट्टी की खुद की भाषा होती है, बोलती नहीं पर इसकी हर दरार कुछ कहती है। क्या कहती है भैया? कहती है, मुझे मत भूलना। सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। शाम को रामू बरगद के पेड़ के नीचे गया, जहां नत्थू काका बैठे हुए थे। काका, मुझे अब लगता है कि मैं शहर का नहीं, मैं अब मिट्टी का आदमी बन गया हूँ। अब समझ में आया बेटा, घर वही है जहां जड़ें हों। अब लग रहा है खेत मुझसे बातें कर रहे हैं। बातें तो पहले से कर रहे थे, बस कान बंद थे तेरे। बेटा, मिट्टी आदमी को दो चीजें देती है, शांति और याद। अगर उसके पास ये दोनों हैं तो वो गरीब नहीं। काका, मन लगाना बहुत जरूरी है और वो तभी सफल है जब वो ये सब दिल से करे। हाँ बेटा, जब हल हाथ से नहीं दिल से चले तब मिट्टी भी मुस्कुराती है। रात का अंधेरा फैल गया था, लेकिन गांव में अब उजाला कहीं कहीं पर दिख रहा था। हर किसी के मन में एक नई समझ अंकुरित हुई थी कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, जड़ है। दिन बीतते गए, सब लोग अपने अपने कामकाज में व्यस्त थे, रोज की तरह। बरगद के पेड़ के नीचे नत्थू काका और रामू दोनों बैठे थे। सीमा रोज स्कूल से लौटते समय वहीं रुकती और गोमती काकी हुक्का भरती। ऐसा लगने लगा था कि गांव फिर सांस लेने लगा है। बरसात का मौसम बीत गया था। खेतों में गेहूं की हरियाली लौट आई थी और गांव फिर से जीवन से भर उठा था। बरगद के नीचे नत्थू काका रोज आते, मिट्टी को हाथ में उठाकर सूंघते और कहते, अब हमारी माँ फिर से मुस्कुरा रही है। रामू अब गांव के सबसे सक्रिय नौजवानों में गिना जाने लगा था। सुबह सुबह खेतों में निकल जाना, बच्चों को पेड़ लगाना सिखाना और रात में घर घर जाकर लोगों से खेती की बातें करना, यही उसका जीवन बन गया था। एक दिन सीमा स्कूल से लौटी और बोली,
रामू, अब तो तू पूरा किसान बन गया। अब मुझे गर्व होता है कि मैं किसान हूँ। जिस दिन आदमी को अपने पेशे पर गर्व हो जाए, उसी दिन गांव अमीर हो जाता है। काका, अब ये पूछिए मत कि खेती में कितना मिला, पूछिए कि दिल ने क्या पाया। दिल ने? हाँ, जो दिल को संतोष दे वही सच्चा मुनाफा है। दिन बीतते गए। उम्र ने नत्थू काका के कंधे झुका दिए थे। अब वो ज्यादा नहीं बोलते थे, केवल मिट्टी में उंगली डालकर उसकी नमी महसूस करते रहते। काका, अब आप आराम करिए, मेरा खेत मैं खुद संभाल लूंगा। बेटा, जब तक सांस है मिट्टी से रिश्ता निभाऊंगा। पर काका, आपकी तबीयत रोज कमजोर दिख रही है। मिट्टी जब भीगी रहती है तब तक वो जिंदा है, जब सूख जाए तब समझो कि कुछ घट गया। रामू चुप हो गया। सीमा ने धीरे से कहा, काका, आपकी बातें अब किताबों में लिखी जानी चाहिए। किताबों में नहीं बिटिया, बच्चों के दिलों में लिखो। किताबें तो रैक में रखी रह जाएंगी, पर दिल में लिखी बात पीढ़ियों में जाएगी। रामू हर हफ्ते बच्चों को कहानी सुनाता है। कैसे नत्थू काका ने अपने पूरे जीवन में मिट्टी से रिश्ता नहीं छोड़ा। रामू भैया, मिट्टी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि वही हमें खड़ा रखती है बेटा। जब तू बड़ा होगा, कोई पूछेगा कि तू कहां से आया, तो तू कहेगा मैं इस मिट्टी का हूं। यही सबसे बड़ा परिचय है। और जब तुम्हारे बच्चे यही कहेंगे, तभी गांव की आत्मा जीवित रहेगी। एक रात तेज बारिश हुई। हवा के झोंके इतने तीव्र थे कि लोग दरवाजे कसकर बंद करने लगे। रामू भागता हुआ नत्थू काका के घर पहुंचा। देखा, काका खाट से उठ रहे थे। उनके हाथ मिट्टी की ओर बढ़े हुए थे। काका, बारिश तेज है, चलिए भीतर चलिए। नहीं बेटा, ये बारिश माँ की लोरी है, इसे सुनना जरूरी है। रामू ने उनकी हथेलियों को थामा। ठंड से वो कांप रहे थे। काका, आप बीमार पड़ जाएंगे। बेटा, जो मिट्टी पर जीता है वही मिट्टी पर मरना चाहता है। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों से झांकी तो गांव वालों ने देखा बरगद के नीचे नत्थू काका शांत लेटे हुए हैं। चेहरे पर वही मुस्कान जैसे किसी ने उन्हें कहानियों में अमर कर दिया हो। सीमा की आंखें भर आईं, बोली, देखो, काका अब खुद मिट्टी बन गए। उन्होंने कहा था ना दीदी, किताबों में मत लिखो, दिलों में लिखो। अब तो हर दिल में उनकी ही यादें हैं। नत्थू काका की मौत के बाद गांव ने बरगद के नीचे उनकी याद में एक चौपाल बनाई। चौपाल का नाम रखा गया मिट्टी का मंदिर। अब से हर साल हम मिट्टी महोत्सव मनाएंगे। उसी खेत की मिट्टी से दीप बनेंगे और गांव को रोशन करेंगे। रामू ने कार्यक्रम की अगुवाई की। हर घर से लोग मिट्टी लेकर आए, कहीं की लाल, कहीं की काली, कहीं की भूरी। उन्होंने सब मिट्टी को मिलाकर एक यज्ञ कुंड बनाया। सीमा ने मंत्र की तरह कहा, ये मिट्टी सबकी नहीं, खुद हमारी पहचान है। खूब सारे दीप जले, जिसके कारण हवा में वही पुरानी सौंधी खुशबू फैल गई। सभी ने एक सुर में कहा, नत्थू काका अमर रहे, मिट्टी की इज्जत अमर रहे। साल बीतते गए। बिचलपुर अब मॉडल विलेज कहलाने लगा। यहाँ जैविक खेती शुरू हो गई। बच्चे स्कूल और खेत दोनों में बराबर मेहनत करते थे। महिलाएं अपने घरों में छाछ, दही और अचार का छोटा व्यवसाय चलाने लगी। और सबसे सुंदर बात, हर घर के दरवाजे पर मिट्टी का छोटा दीपक जलता, इस याद में कि माँ अभी यहीं है। रामू अब पंचायत के प्रमुख बन गए थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, रामू जी, आपने बिचलपुर को बदल दिया, राज क्या है? राज कुछ नहीं, बस एक पुरानी सीख, मिट्टी की इज्जत करो, मिट्टी तुम्हें इज्जत देगी। सीमा पास खड़ी थी। उन्होंने कहा,
कहानी अब खत्म नहीं हुई। अब तो हर बच्चे में नत्थू काका जी रहे हैं। शाम को बरगद के नीचे बैठे रामू ने मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाया और कहा, काका देखो, अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया। हाँ काका, अब यह मिट्टी शर्म नहीं, गर्व की बात बन गई है। गोमती काकी पास आकर बोली, औरतें अब भी खेत में काम करती हैं, पर अब कोई उनको मजदूरनी नहीं कहता। अब सब उनको धरती की बेटियां कहता है। काका कहते थे जिस दिन मिट्टी को सम्मान मिलेगा उस दिन गांव सोने का हो जाएगा। लगता है वो दिन आ गया। हवा चली, बरगद के पत्ते सरसराए। ऐसा लगा जैसे नत्थू काका की आवाज गूंज रही हो। बेटा, मिट्टी को ना बेचो। मिट्टी सबकी माँ है और माँ को कोई नहीं बेचता। सब खामोश हो गए, लेकिन हर चेहरे पर सुकून था। बरगद की जड़ें जमीन में और गहरी जाती प्रतीत हो रही थी, जैसे गांव की आत्मा अब और मजबूत हो रही हो। मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, हमारी विरासत है। जो उससे नाता तोड़ता है वो अपनी पहचान खो देता है। तरक्की अच्छी है, लेकिन उसकी नींव अगर मिट्टी पर बनी हो तभी वो टिकती है। जिस दिन हम मिट्टी की इज्जत करना सीख लेंगे, वही दिन असली विकास का दिन होगा।